सूरत के पास एक स्टेशन था, वहाँ 1-1.5 किलोमीटर लंबा लाइन लगा। छठ में आने के लिए बिहार में 12,000 ट्रेन शायद निकाला गया। फ्लाइट का टिकट और रेलवे में एसी फर्स्ट क्लास का टिकट, बहुत का डिफरेंस नहीं है। ये पहुंचाएगा आपको 15 घंटा। फ्लाइट में टाइम में कितना रहता है? 1.5 घंटा। रेलवे में आप गौर करके देखिएगा, जितना सीट है सबका सब बिका हुआ सीट है। वेटिंग लिस्ट भी जा रहा है। जनरल में बैठने का 100 गो है, बैठ के जा रहा है 600, फिर भी घाटा में है। अब क्या करेगा रे? तू मुजरा करेगा बैठ के? जैसे कहेंगे लोग, बहुत लोग विदाउट टिकट घुस जाते हैं। भाई रेलवे में आप गौर करके देखिएगा, जितना सीट है सबका सब बिका हुआ सीट है, कोई खाली नहीं है। वेटिंग लिस्ट भी जा रहा है। जनरल में बैठने का 100 गो है, बैठ के जा रहा है 600, कोई खाली नहीं है। एसी में भर है, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर, जनरल, वेटिंग लिस्ट। अंदर में समोसा, पापड़, पानी सब खरीद रहा है, वो भी बिक रहा है। रेलवे स्टेशन पे भी खरीदा, प्रचार में भी बेच रहा है। टीटी आके फाइन भी लगा दिया, वो भी जा रहा है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन पे चिप्स, कुरकुरे लेके हर चीज बिक रहा है, फिर भी घाटा में है। अब क्या करेगा रे? तू मुजरा करेगा बैठ के? अब क्या करेगा? तुम्हारा क्या खाली है बताओ? अब आप बताइए, समझ में नहीं आता है कि इसको अब चाहिए क्या। जैसे कहेंगे लोग, बहुत लोग विदाउट टिकट घुस जाते हैं। भाई विदाउट टिकट जो चीज है, आप बताइए, आपका एक भी सीट खाली है रेलवे का? नहीं, सारी ट्रेनें भरी हैं। आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, आप इसी बेसिस पे निकालिएगा कि मेरी इतनी सीटें हैं, सारी सीटें बिक गई। अब उसमें से 100 को विदाउट टिकट घुसा तो उसमें 40% पकड़ा जाता है, 60% नहीं पकड़ाता। और विदाउट टिकट वाले 4-5 स्टेशन तक ही जाते हैं। कोई विदाउट टिकट मुंबई नहीं भागता है, लोकल चलते हैं सब विदाउट टिकट वाले। और वो बेचारा भर रास्ता डेराइल रहता है। भर रास्ता क्या रहेगा? डेराइल रहेगा। अरे बाप बाप, मता मता। हाँ, तो रेलवे कैसा मार्केट बाबू? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मतलब एकाधिकार। क्या इसमें वस्तु लोचदार होगी? नहीं, कोई मतलब नहीं बनता इसमें। रेलवे ऑफर देता है कभी? ट्रेन निकाला इस बार छठ में आने के लिए बिहार में 12,000 ट्रेन शायद निकाला गया था। बहुत ट्रेनें चली थी, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। ट्रेनें चलाई गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन पब्लिक ही सोचो कितनी है। सूरत के पास एक स्टेशन था, वहां 1-1.5 किलोमीटर लंबा लाइन लगा था। दिल्ली, सूरत, बंबई, तमिलनाडु, हर जगह से ट्रेनें चलाई गई। क्योंकि बिहार का आदमी है भैया, छठ कैसे छोड़ देंगे लोग? हाँ, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? रेलवे कैसा है? एक आधे। इसरो कलाबू अपने को रॉकेट लगा के छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे? बड़ मार मारेगा आपको यहाँ भाई। मान के जो छोड़े, ऊपर जहाज जा रहा था, आपका रॉकेट का कोई ठीक थोड़े, मुड़ गया कहीं इन्ने उन्हें। दिवाली का तो रॉकेट ठीक से नहीं छोड़ पाता है, लॉन्च करेंगे यहाँ। तो एकाधिकार बाजार में नई फर्म का प्रवेश पर क्या होता है? रोक। कीमत जो डिसाइड कर दे आपको देना होगा। दिल्ली से, पटना से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट का टिकट अगर आप 1 महीना पहले बुक कराते हैं 4,000 पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 4,000। 1 महीना पहले बुक कराएंगे तब 4500 मान लीजिए, 4,500। 4,500, 4,000 थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अभी इतने पैसेंजर है कि उतना भी ऑफर नहीं देता। 4,500 तो 4500 पड़ेगा। और रेलवे में तो 1 महीना से पहले आपको टिकटें नहीं मिलने वाला है, उसमें मजबूरी है कि आपको 1 महीना पहले ही कराना है। तो एसी फर्स्ट क्लास का टिकट 3600 का है। एसी फर्स्ट क्लास का टिकट कितने का है? 3600 का है। बहुत का डिफरेंस नहीं है। ये पहुंचाएगा आपको 15 घंटा में। ट्रेन पहुंचाएगी कितने घंटे में? 15 घंटा। जिसमें फर्स्ट क्लास एसी लगा होता है वो नॉर्मल ट्रेन नहीं होती। नॉर्मल ट्रेन में नॉर्मल एसी लगा देगा। फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन के अंदर आपको कमरा दिया जाता है और कमरा बंद कर लिया जाता है। फर्स्ट क्लास एसी में वो रूम बन जाता है आपका, जैसे लॉज में आपका छोटा छोटा कमरा होता है ना, सिंगल बेड वाला, वैसे कमरा होता है उसमें। और आप बंद कर लीजिए उसमें। टीटी भी नहीं अंदर आ सकते हैं, खटखटाएंगे, सर टिकट चेक करने हैं, समझ में आया कि नहीं गया? उसमें ऐसा नहीं है, आपको उसमें बटन दिया रहता है, बटन दबा के कह दीजिएगा और कंबल लाइए, ठंडा लग रहा है। उसमें अटेंडेंट का बटन दबा दीजिएगा तो एक आदमी आएगा। आपका अपना लाइट है, अपना पर्दा, पंखा, सब एक फर्स्ट क्लास के बिन दे दिया, उसमें आराम से सो के आइए। उसका किराया कितना है? 3600 रुपये। अब फ्लाइट में तो कौन चीज है? 4500 में एगो इतने बड़ा चेयर मिलेगा, चुपचाप बैठल रहिए। तो बहुत बड़ा बता दिए, इतने रॉबे करता है चुपचाप। तो फ्लाइट में टाइम में कितना रहता है? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में आप कहीं चले जाइए। और अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहे हैं तो 2.5 घंटा। अगर साउथ में कहीं घूम रहे हैं 1.5 घंटा। नॉर्थ में कहीं घूम रहे हैं तो 1.5 घंटा। नॉर्थ से साउथ मार रहे हैं ऊपर, अब दिल्ली से चल जाएंगे कोयम्बटूर तो 2-2.5 घंटा लगेगा ही। उड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उतारने लगता है तो स्पीड स्लो कर देता है। स्पीड क्या कर देगा? स्लो कर देगा, क्योंकि वो क्षोभ मंडल में आ जाता है। और क्षोभ मंडल में तेज स्पीड में नहीं जा सकता, टूट जाएगा वो, क्योंकि क्षोभ मंडल में इतने बादल होते हैं, इतना ये होता है कि क्षोभ मंडल में लेके घुसेगा 900 की स्पीड में तो पता चला डायना एगो एन्ने एगो ओन्ने है, जा यहाँ छिटा के ले आओ। क्षोभ मंडल में आके स्टंट मारेगा भाई यहाँ से। क्षोभ मंडल में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, जितना सुनते होंगे टर्बुलेंस ये वो सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में गया टेंशन फ्री निकल जाता है, इसलिए इसे सीधे भागता है कहाँ पे? समताप मंडल। और जब समताप मंडल में चला जाता है तब सीधा हो जाता है, तब उसके बाद लेके चलाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत सारा क्या है,
आपको प्रॉफिट होता है।